रात का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ अंधेरे में अजीब सी शक्लें बना रहे थे। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। बस कभी कभी किसी जंगली जानवर की आवाज़ या पेड़ों की सरसराहट इस सन्नाटे को तोड़ती थी। विजय ने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी और सड़क पर ध्यान दिया। विजय एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। पिछले 10 सालों से वह लंबी दूरी की ट्रक ड्राइविंग कर रहा था। इस बार उसे एक बेहद सुनसान और डरावने रास्ते से होकर जाना था। यह रास्ता लोगों के बीच भूतिया कहानियों के लिए मशहूर था, लेकिन विजय ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। उसका मानना था कि यह सब सिर्फ अफवाहें होती हैं, असल में कुछ ऐसा नहीं होता। रात के करीब 2 बजे का समय था। विजय ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत की और गहरी सांस ली। उसे हल्की बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने इसे अपना वहम समझा। अचानक ट्रक के रेडियो से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई धीमी आवाज़ में कुछ बोल रहा हो। उसने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी चैनल ठीक से काम नहीं कर रहा था। कुछ सेकंड बाद रेडियो खुद ब खुद बंद हो गया। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नहीं दिख रहा था। विजय ने ट्रक की गति थोड़ी बढ़ा दी। तभी अचानक सड़क के किनारे उसे एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी, सिर झुका हुआ था और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। विजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर कोई औरत अकेली क्या कर रही थी? वह घबरा गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए ट्रक धीरे किया। उसने खिड़की से बाहर झांका, पूछा, बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? आपको कहीं जाना है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह वैसे ही खड़ी रही। विजय को कुछ अजीब लगा। वह हिम्मत जुटाकर ट्रक से नीचे उतरा और धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, उन कोई पुतली नहीं थी। उसके चेहरे पर गहरे कटे निशान थे और होंठों से खून बह रहा था। विजय की चीख निकलते निकलते रह गई। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह तुरंत पलटा और दौड़कर ट्रक में चढ़ गया। अपने हाथों से उसने ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक धड़धड़ाते हुए आगे बढ़ गया। विजय ने शीशे में झाँक कर देखा, औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल वह हवा में ऊपर उड़ने लगी। विजय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने पूरा ध्यान सड़क पर लगाया और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। तभी अचानक ट्रक का स्टीयरिंग भारी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। ट्रक की गति अचानक धीमी हो गई। विजय ने एक्सीलेटर पूरा दबाया, लेकिन ट्रक जैसे किसी भारी बोझ से दब गया था। अचानक छत से किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी, धीमी धीमी लेकिन भारी कदमों की आवाज़। विजय ने घबरा कर ऊपर देखा, लेकिन ट्रक की छत से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई। फिर एक झटके में कुछ भारी चीज ट्रक के बोनट पर गिरी। विजय ने डरते डरते देखा, वही औरत ट्रक के बोनट पर बैठी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखों से खून धीरे धीरे बह रहा था। विजय के हाथ कांपने लगे। उसने पूरी ताकत से हॉर्न बजाया, लेकिन औरत नहीं हिली। उसने ट्रक को तेज भगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अचानक बंद हो गया। विजय ने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगा। अचानक ट्रक का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया और हेडलाइट्स फिर से जल उठी। उसने झट से ट्रक आगे बढ़ाया। जैसे ही ट्रक तेज हुआ, औरत अचानक गायब हो गई। विजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने फैसला किया कि वह अब इस रास्ते पर और नहीं रुकेगा। वह ट्रक को तेजी से भगाने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ जैसे कि ट्रक के पीछे कुछ हलचल हो रही हो। उसे ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ गया हो। उसने धीरे से शीशे में देखा और उसकी चीख निकल गई। वह औरत ट्रक के पिछले हिस्से में खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसकी हड्डियां चमक रही थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। विजय ने पूरी ताकत से ट्रक भगाया, लेकिन औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसने ट्रक के दरवाजे पर हाथ रखा और धीरे धीरे दरवाज़ा खोलने लगी। विजय ने पूरी ताकत से दरवाज़ा बंद रखा, लेकिन औरत की ताकत बहुत ज़्यादा थी। अभी अचानक एक ढाबा नजर आया। विजय ने झट से ब्रेक लगाया और ट्रक रोक दिया। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और भागकर ढाबे के अंदर घुस गया। ढाबे में बैठे कुछ लोगों ने उसे घबराया हुआ देखा। एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ बेटा, बहुत डरे हुए लग रहे हो? विजय ने हाँफते हुए सारी कहानी बताई। बुजुर्ग आदमी की आंखों में डर झलकने लगा। उन्होंने कहा, उस भूतनी से मिलाया बेटा, अच्छा हुआ तो बचकर निकल आया। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन थी वो? बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, कई साल पहले
इसी सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर ने एक औरत को कुचल दिया था। वह गर्भवती थी और अपने पति के साथ घर लौट रही थी। तभी उसे ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया और भाग गया। तब से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटक रही है। जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे वह अपनी मौत का दर्द दिखाती है। विजय की आंखों में डर था। वह अब और वहाँ नहीं रुक सकता था। उसने जल्दी से पैसे दिए और ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल गया। उसकी आंखों के सामने अब भी वही भयानक चेहरा घूम रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया, उसे पीछे से एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने धीरे धीरे शीशे में देखा। वही औरत पीछे की सीट पर बैठी थी कि खून से सने हुए होंठ धीरे धीरे खुल रहे थे और वह फुसफुसा रही थी, अब तुम नहीं बचोगे। विजय की चीख पूरे रास्ते गूंज उठी। विजय का गला सूखने लगा। उसके हाथों से स्टीयरिंग छूटने को था, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाला। वह जितनी तेज़ी से ट्रक दौड़ा सकता था दौड़ाने लगा, पर ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक की रफ्तार कम होती जा रही हो, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसने डरते डरते शीशे में फिर से झाँका। वही औरत अब भी पीछे बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी शक्ल और भी भयानक हो चुकी थी। उसका चेहरा सड़ चुका था, उसे गाढ़ा काला खून बहा रहा था और होंठों से डरावनी हंसी निकल रही थी। विजय का दम घुटने लगा। उसने पूरी ताकत से ट्रक को भगाने की कोशिश की, लेकिन अचानक ट्रक के सामने एक बड़ा गड्ढा आ गया। ट्रक उछलकर जोर से नीचे गिरा और एक भयंकर झटके से बंद हो गया। विजय के कपड़ों से पसीना बहने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने धीरे से गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पीछे की सीट खाली थी। विजय को लगा शायद वह सब उसका भ्रम था, लेकिन तभी ट्रक की खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। टक टक टक। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से खिड़की की तरफ देखा। बाहर वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा विजय के एकदम करीब था। उसकी काली आंखें विजय की आंखों में गड़ी हुई थी। उसके होंठ हिले और धीमी मगर भयानक आवाज़ आई, तुम बच नहीं पाओगे। इतना सुनते ही विजय ने जोर से चिल्लाया और आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वहाँ कोई नहीं था। खिड़की साफ थी। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। विजय की सांसें तेज चल रही थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला, ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। अब विजय का बस एक ही मकसद था, इस रास्ते से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना। लेकिन ट्रक का इंजन अजीब आवाज़ें निकालने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज़ ट्रक पर लदी हो। तभी अचानक छत से फिर वही भारी कदमों की आवाज़ आने लगी, धप धप धप। विजय का खून जम गया। यह वही आवाज़ थी जो उसने पहले भी सुनी थी, लेकिन अब वह और भी ज़्यादा तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक की छत पर चल रहा हो। विजय ने डर के मारे हेडलाइट्स और तेज कर दी और पूरी ताकत से हॉर्न बजाया और फिर धड़ाम, कुछ भारी चीज़ ट्रक के बोनट पर गिरी। विजय ने कांपते हुए बोनट की तरफ देखा और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप गई। वही औरत इस बार विकराल रूप में। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। आंखों में सिर्फ अंधेरा था और उसके नाखून तेज, लंबे और नुकीले हो चुके थे। उसने अपने खून से सने हाथों से ट्रक के शीशे पर जोर से खरोंच मारी। शीशा बुरी तरह हिलने लगा। विजय की हिम्मत जवाब देने लगी। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने चिल्लाते हुए कहा। औरत ने धीरे से अपना सिर झुकाया और एक पल में ही गायब हो गई। विजय को अपनी सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ट्रक का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। अब तू मेरा हो चुका है, रेडियो से वही औरत की आवाज़ आई और उसके तुरंत बाद ट्रक का इंजन पूरी तरह बंद हो गया। हेडलाइट्स भी खुद ब खुद बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अब विजय बिल्कुल अकेला था अंधेरे में उस भूतिया रास्ते पर। विजय बुरी तरह कांप चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, गला सूख चुका था और शरीर पसीने से तरबतर था। उसने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंधेरे में घिरे इस सुनसान रास्ते पर वह बिल्कुल अकेला था और अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। तभी अचानक चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर कई लोग धीमी आवाज़ में कुछ बोल रहे हों, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं थे। विजय ने जल्दी से अपनी टॉर्च निकाली और बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, सामने का नज़ारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। सड़क के दोनों ओर दर्जनों परछाइयाँ खड़ी थी, कुछ अध जले शरीर, कुछ बिना आंखों के चेहरे, कुछ ऐसे जैसे किसी ने उनकी खाल उतार दी हो। वे सब धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रहे थे। विजय का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसकी धड़कनें कानों में गूंजने लगी। उसने कांपते हाथों से ट्रक का स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन हॉर्न की आवाज़ भी किसी तरह की चीख में बदल गई। अचानक ट्रक के शीशे पर खून की बूंदें गिरने लगी। विजय ने ऊपर देखा और ठिठक गया। ट्रक की छत से एक बिल्कुल
उल्टी लटकी हुई औरत उसे घूर रही थी। उसकी जीभ लंबी थी, बाल हवा में उलझे हुए थे और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। तू यहाँ से नहीं जा सकता, औरत की आवाज़ गूंजी। विजय की चीख निकल गई। उसने फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन किसी तरह गड़गड़ाया और चालू हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक्सीलेटर दबा दिया और ट्रक पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। ट्रक के हेडलाइट्स में वो सारी परछाइयाँ अचानक ही धुएं बदल कर गायब होने लगी। लेकिन पीछे से एक भारी धमाका हुआ। विजय ने शीशे में झाँका और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वही भूतनी अब ट्रक के पीछे बैठी थी, लेकिन अब उसके हाथ असाधारण रूप से लंबे हो चुके थे और उसके नाखून किसी तरह लोहा के पंजों की तरह नुकीले हो गए थे। वह ट्रक पर अपने लंबे हाथों से वार करने लगी। रुक जा, तू इस रास्ते से जिंदा नहीं जा पाएगा की आवाज़ अब गर्जना में बदल चुकी थी। ट्रक पूरी तरह हिलने लगा। विजय ने पूरी ताकत से ट्रक को भगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक के ब्रेक अपने आप लगने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। तभी अचानक ट्रक से ठीक सामने एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। विजय को बचपन में अपनी दादी से सुनी एक बात याद आई, जहाँ प्रेतों का वास हो वहाँ सिर्फ ईश्वर की शक्ति बचा सकती है। उसने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक मोड़ दिया और सीधे मंदिर के अंदर घुस गया। जैसे ही ट्रक मंदिर के परिसर में पहुंचा, एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। भूतनी का शरीर जलने लगा। उसके चेहरे पर तकलीफ के भाव आ गए। वह जोर जोर से चीखने लगी और धीरे धीरे उसकी आकृति धुएं में बदलकर गायब होने लगी। ट्रक अब भी तेजी से हिल रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। विजय हाँफते हुए ट्रक से बाहर निकला और मंदिर के दरवाजे पर जाकर गिर पड़ा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर वह बेहोश हो गया। सुबह जब विजय की आंख खुली तो वह मंदिर के अंदर पड़ा हुआ था। पास में एक साधु खड़ा था। बेटा, तू बहुत बड़े खतरे से बचकर आया है। उस आत्मा का बदला अधूरा था, लेकिन भगवान की कृपा से तुझे नया जीवन मिल गया, साधु ने कहा। विजय ने कांपते हुए पूछा, वो अभी यहाँ है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, वो अभी मरी नहीं है। वो अभी भी इस रास्ते पर भटक रही है और वो फिर लौटेगी किसी और को अपना शिकार बनाने। विजय का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बजने वाले थे। क्या यह सब वास्तव में ख़त्म हुआ था या फिर कोई और ड्राइवर इस रास्ते पर अगली बार फंसने वाला था? धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए।